पाकिस्तान मैच जीत गया। यस! पिकनिक पर हूँ, पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। प्रोग्राम में एक दफा फिर खुशामदीद। बलूचिस्तान के इलाके हद चौकी में मुबैना मुकाबले के दौरान 2 बच्चों का बाप हलाक हो गया था। पुलिस का कहना है कि वो डाकू था, मगर मकतूल के बुरसा का कहना है कि जिस दिन मुकाबला हुआ उस दिन वो कराची में था। आइए देखते हैं असल मामला क्या है। हब चौकी के इलाके में 7 जून को एक निजी बैंक से डाकू 70 लाख से ज्यादा रकम लूटकर फरार हो गए, जिस पर हब चौकी पुलिस ने तफ्तीश शुरू की और मुखबर खास की इत्तला पर हब के इलाके अलाहाबाद टाउन में एक मकान पर छापा मारकर 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने क्राइम सीन की टीम को बताया कि छापे के दौरान फायरिंग की जद में आकर मुबैना डाकू बशीर अहमद जख्मी हो गया था, जो बाद में दम तोड़ गया। इस सिलसिले में हब पुलिस ने 4 मुकदमात दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस पार्टी ने रेड किया एक जगह पे, वहाँ से इन्होंने भागने की कोशिश की है। 5 बंदे थे, जिसमें से 2 जो है ना भागने में कामयाब हुए, 3 गिरफ्तार हुए। मगर पुलिस छापे के दौरान फायरिंग से हलाक होने वाले बशीर अहमद के भाई ने इस कार्रवाई के बारे में कुछ और ही बताया है। उसका कहना है कि मेरा भाई पुलिस मुकाबले के दौरान फायरिंग से हलाक नहीं हुआ, बल्कि पुलिस ने घर में घुसकर इसे गोलियां मारी हैं। और वो एक ट्रांसपोर्टर थे। जैसे कि पुलिस अपने FIR में ख़ुद को डिफेंस करने के लिए मेंशन कर रही है कि वो एक टेररिस्ट थे और या कि वो मुलविस थे बैंक डकैती में। ऐसा कुछ नहीं है। बैंक डकैती बिल्कुल हुई वहाँ पे, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता कि वो मुलविस होते उसमें, तो एक इंसान मतलब बैंक डकैती करने के बाद क्या वहीं पे 2 किलोमीटर आके के फासले पे आके किसी होटल पे वो वहाँ पे स्टे करेगा? ये कोई आम जहन भी इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। मकतूल के भाई का ये भी कहना था कि जिस दिन हब चौकी में बैंक डकैती हुई थी उस दिन वो कराची में था और ये जाली पुलिस मुकाबला था। पुलिस के मुबैना मुकाबले की तहकीकात के लिए मतवफ़ी के भाई ने IG कोयटा और कल्लात के DIG से तहकीकात का मुतालबा किया है। मुकदमा सर किससे दर्ज कराएं? एक अपील ही कर सकते हैं। DPO के नाम लेटर दिया था हमने, उस लेटर को तकरीबन आज कोई 15 दिन हो गए। उसकी एक कॉपी DIG को, एक कॉपी IG को सेंड किया। उसकी कोई भी अभी तक कोई रद्द-ए-अमल, कोई कार्रवाई। काफ़ी सारे कॉलें आ रही हैं इस टाइप की कि आप जो कर रहे हैं आए बैठे बात करते हैं उस पर, यानी क्या आप मेरे अंकल को मार के उसका मुआवजा मुझे देना चाह रहे हैं, या ये कि आप हब छोड़ दो? इस टाइप की मुझे कॉल्स आई हैं, 3-4 कॉल्स आई हैं मुख्तलिफ नंबरों से। जबकि ASP का कहना है कि मकान में मौजूद मुल्जिमान ने पुलिस पर फायरिंग की थी। मुबैना मुकाबले में हलाक होने वाला बशीर ट्रांसपोर्टर का काम करता था और वो 2 बच्चों का बाप था। बशीर तो अब दुनिया में नहीं रहा, लेकिन इसके बच्चे आज भी अपने बाप को याद करते हैं। देखना ये है कि बशीर के अहले खानों को इंसाफ मिल सकेगा या बहुत सारे पुलिस मुकाबलों की तरह ये वाकया भी माजी का किस्सा बन जाएगा। खुर्रम गुलजार, समा, कराची। कसूर पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी के तमाम तर दावों के बावजूद मातहत अदालतों में कत्ल गारत का सिलसिला ना रुक सका। पतोकी की कचहरी में पेशी पर लाए जाने वाले मुल्जिम के साथ पुलिस की हिरासत के दौरान जो कुछ हुआ, क्या वो SHO की मर्जी से हुआ?
पतोकी के नवाही इलाके गुरुके में खेतों को पानी लगाने के तनाजे पर मकामी जिम्मेदार मनीर अहमद का मुखालिफ जिम्मेदार शहजाद से झगड़ा चल रहा था और इसी झगड़े पर शहजाद ने अपने साथियों नासर और इमरान वगैरह के साथ मिलकर मनीर अहमद के घर पर धावा बोल दिया। औरतों और बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाने के अलावा घर का सामान भी तोड़ डाला। मनीर के घर वालों के मुताबिक मुलजमान ने वहाँ हवाई फायरिंग भी की और बाद में अपने ही एक साथी की टांग में गोली मारकर उन्होंने उल्टा मनीर, उसके 3 भाइयों और एक भांजे के खिलाफ थाना सराय मुगल में मुकदमा दर्ज करवा दिया। पुलिस ने मनीर के 3 भाइयों और भांजे को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मनीर उस वक्त घर में मौजूद न था। हमारी मुलजमान के साथ कोई दरीना दुश्मनी नहीं है, बस खेतों पर पानी लगाने पर मामूली सा झगड़ा हुआ था जो बाद में शिद्दत अख्तियार कर गया। इसी गुस्से में पहले मुलजमान ने हमारे घरों पर दावा बोला और घरों को तबाह करने के साथ हमारी खवातीन के साथ बदतमीजी भी की और बाद में खुद ही अपने एक शख्स को जख्मी करने के बाद हमारे ही खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया, पर्चा करवाया। इस वाक़े के चंद रोज बाद मनीर अहमद ने साबका MNA राना मोहम्मद हयात खां के जरिए पुलिस को गिरफ्तारी दे दी। अगले रोज पुलिस मनीर अहमद को पेशी के लिए पत्तों की कचहरी लेकर आई। जैसे ही वैन कचहरी के अहाते में दाखिल हुई तो वहाँ पहले से मौजूद मुलजमान शाहद और शाहदी, शहजाद और उनके दीगर साथियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसकी जद में आकर मनीर अहमद मौके पर हलाक हो गया, जबकि एडिशनल सेशन जज की अदालत में मौजूद 2 अहलकार मोहम्मद रफीक और इफ्तिखार अहमद फायरिंग की जद में आकर शदीद जख्मी हो गए। फायरिंग से वहाँ खौफ और हरास फैल गया और भगदड़ मच गई। मौके पर मौजूद पुलिस एहलकारों ने एक मुलजम शाहिद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि बाकी फरार होने में कामयाब हो गए। सिटी पत्तों की पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी, जबकि जख्मियों को अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। मेरे भाई पर पहले दबाव डाला गया कि वो गिरफ्तारी दे और जब इसने गिरफ्तारी दे दी और जब वो पेशी के लिए अदालत गया तो इसे पुलिस की सरबराही में बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मेरे भाई को पुलिस हिरासत में जानबूझकर मारा गया और इसकी तमाम तर जिम्मेदारी भी पुलिस पर ही आयद होती है। माली काम करना कल अंधाधुंध फायरिंग हुई, सानू पता नहीं लगा कि केड़े पासों कोई फायरिंग होगी। वर्षा ने कत्ल का जिम्मेदार SHO सराय मुगल हाजी मनीर को करार देते हुए पुलिस और मुलजमान के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। वर्षा का कहना है कि पुलिस ने मिली भगत से मुलजमान को मौका दिया और उन्होंने कचहरी के अहाते में मनीर अहमद को कत्ल कर दिया। पुलिस हुकाम के हुक्म पर सिटी पत्तों की पुलिस ने SHO सराय मुगल समेत 6 मुलजमान शहजाद, नासर, इमरान, मोहम्मद अमीन और मोहम्मद अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। थाना सराय मुगल में एक मुकदमा दर्ज था 155/12 बजुर्म 324, उसमें एक मुलजम था मनीर अहमद। उसे रिमांड के लिए आता कचहरी में लेकर आए। जो उसका मुद्दई था शहजाद, उसने उसे फायरिंग की और वो उसे जाम बाग कर दिया और मौके पर ही वो पकड़ा गया। मुनीर अहमद की लाश पोस्टमार्टम के बाद वर्षा के हवाले कर दी गई। जब लाश घर लाई गई तो वहाँ कोहराम बर्पा हो गया। वर्षा की चीखों पुकार ने आसमान सर पर उठा लिया। उसे सोगवारों की मौजूदगी में मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मकतूल की बेवा का कहना है कि उसे इंसाफ चाहिए। मेरा खामिंद हंसता हुआ घर से गया, लेकिन वापसी पर इसकी लाश ही घर आई, जिसे देखकर मैं पागल सी हो गई हूँ। वही हमारे घर का वाहिद सहारा था और अब हम इंसाफ के हसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। अगर हमारी कोई बात सुन रहा है तो हमें इंसाफ दिलाए। सही मिलना चाहिए मेरे बच्चों को। मकतूल के वर्षा और मकामी रहायशियों ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और वजीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि इस वाक़े का नोटिस लिया जाए, मुलजमान को फौरी गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए और पुलिस को हिदायत की जाए कि अदालतों में सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त किए जाएं। साथी रिपोर्टर मियां रजाक के साथ आमिर शहजाद, समा पत्तों की। चाहे कोई मुल्जिम हो या आम शहरी, मुल्क के किसी भी हिस्से में वो जराइम पेशा अफराद के हाथों महफूज नहीं। यहाँ तक कि जब वो अदालत में इंसाफ के लिए पेश होता है उस वक्त भी उसकी जान को खतरा होता है। क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इस सिलसिले में अगर आप हमें कोई राय देना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप फेसबुक पर भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाजत दीजिए और देखते रहिए समा।